So hello guys, welcome again to our class, that is Moisture Physics. So today we are going to discuss our some next 5 questions of our important chapter, that is motion in one dimension. ठीक है भाई, आज हम क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं भाई. ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं. ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बुक में एक ही टाइप के ऊपर 6 से 7 क्वेश्चन दिए गए हैं. क्लियर है? जैसे यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर 7 क्वेश्चन दिए गए थे, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर 8 क्वेश्चन दिए गए हैं. उसके बाद ग्राफ वाले 10 से 12 क्वेश्चन दिए गए हैं. मतलब आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आप ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे. क्लियर है? तो मतलब बहुत ही अच्छी बुक है. क्लियर है? इससे आपका बेस काफ़ी बिल्डअप हो जाएगा. इसको करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे तो वो सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर है? ठीक है, 20 तक हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे. इसके बाद अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं भाई तो एक बार ज़रूर देख ले, क्योंकि हमने वो भी डिस्कस करा है किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे क्या बोल रहा है. एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग दिस एक्सिस एक्स इक्वल टू 2 + t² + 2t³ वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड्स. फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वेयर स्टार्टेड इट्स जर्नी. तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, खास मतलब पहला क्वेश्चन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए. तो इसमें क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल की बात करी गई है. ठीक है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो इस एक्सिस में मूव कर रहा है, जिसमें उसका इक्वेशन ये दिया गया है. मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म वे में मूव कर रहा है. क्लियर है? ठीक है, ये आपने होपफुली थ्योरी में अच्छे से पढ़ा होगा. तो ये उसका इक्वेशन दिया गया है. आपको कैलकुलेट करना है कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल जो है कहाँ पे रहा होगा उसका पोजीशन जब उसने अपना जर्नी स्टार्ट करा था. क्लियर है? ठीक है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को फॉर्म करने के लिए जो अपना जर्नी उसने स्टार्ट करा था तो उसका वो पोजीशन कैलकुलेट करना है. सो बड़ा इजी है, बेसिक क्वेश्चन है. तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे पहले इक्वेशन लिख लेंगे आप. x इक्वल टू कितना दिया गया यहाँ पे, x इक्वल टू 2 + t² + 2t³ हो गया आपके पास. क्लियर है? आपको पोजीशन कैलकुलेट करना है. यहाँ पे पोजीशन कैलकुलेट करना मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे उसका कोऑर्डिनेट की जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है, मतलब आपके पास ये x जो दिया गया है वो भी एक पोजीशन ही है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे एट t = 0 पुट करेंगे, जहाँ से उसका पोजीशन जो मिनिमम स्टार्टिंग वाला पोजीशन है वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं. आप टाइम t = 0 मान के चलेंगे तभी तो आपको पोजीशन उसका पता चलेगा. क्लियर है? तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x = 2 मीटर. मतलब कहने का ये है कि वो पार्टिकल का जो पोजीशन रहा होगा वो कहीं वो यहाँ पे रहा होगा. ऐसा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये 1 है, ये आपके पास 2 है और ये आपके पास 3 है, तो मतलब एट टाइम t = 0 जो पार्टिकल है वो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ. क्लियर है? बड़ा इजी था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. फर्स्ट पार्ट हो गया आपका. सेकेंड पार्ट देखेंगे आपके पास. सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है. ठीक है, देखो आपको एक ट्रिक बता दूं कि जब भी आप क्वेश्चन जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के सॉल्व करेंगे तो आपको सीधा सीधा माइंड में ये बातें आनी चाहिए कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब कैलकुलेट करने के लिए आपको हमेशा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का ही यूज़ करना है. ठीक है, आपको इक्वेशंस और मोशन का यूज़ नहीं करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे आज. हम यहाँ पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो आपको भी उसी तरीके सॉल्व करना है. और यहाँ पे आपको ये दे रखा है. ठीक है, x वैल्यू दे रखा है. अब यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, dx/dt. तो ये कितना आ जाएगा, 2t + 6t² हो जाएगा भाई. क्लियर है? ठीक है, तो ये वेलोसिटी आ गया. अब यहाँ पे वेलोसिटी निकालना, इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी कितना आ जाएगा भाई, इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं निकालूंगा तो वो आप क्या मान के चलते हैं, टाइम t = 0 मान के चलते हैं. ठीक है, एट टाइम t = 0 पे अगर आप इन दोनों में t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा मेरे पास. मतलब जो इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा. क्लियर है? ठीक है, क्योंकि एट टाइम t = 0 पे ही आप स्टार्टिंग करते हैं इनिशियल निकालना. ठीक है, तो मतलब उसके बाद अब सेकंड पार्ट देखेंगे. बी पार्ट हो गया, बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई. इसके बाद ही आगे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं. तो ये सी पार्ट में क्या बोल दे रहा है, आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का ही यूज़ करना है. तो एक्सेलरेशन जो आपके पास आएगा
वो आप इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास वो एक्सेलरेशन आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा 12t। ठीक है, इसको आप डेरिवेटिव करेंगे तो अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है 2 सेकंड के ऊपर निकालना है, तो ये आ गया मेरे पास 2 प्लस कितना हो गया 24 हो गया, तो ये 26 मीटर पर सेकंड हो गया भाई। क्लियर है? ठीक है, यही आपको कैलकुलेट करना था, तो ये आपका थर्ड पार्ट भी हो गया भाई, बड़ा इजी था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है देखो, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड पर मीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एन इंस्टेंट वेयर वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मतलब इसमें आपको क्या बोल दे रहा है भाई, आपको कह रहा है कि एक वेलोसिटी है जो पार्टिकल का, वो जब एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, और एट द रेट बोला है, एट रेट बोला है। अब याद रखेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब भी रेट की बात करेगा तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, आप यहाँ पे जो इसका वेलोसिटी लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, पहले तो dv लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात वेलोसिटी की हो रही है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, एट द रेट, रेट जब लिखते हैं तो आप उसको dv की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, मतलब चेंज की बात आती है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे dv लिखेंगे एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। आगे भी दिया उसने, मतलब इतना तो हो ही गया आपके पास, 3 मीटर पर सेकेंड पर मीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये तो वेलोसिटी आ गया, वो डिक्रीज कर रहा है कैसे, पर मीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, जो डिस्प्लेसमेंट के जो यूनिट होते हैं वो क्या लेते हैं आप, मीटर ही लेते हैं भाई। ठीक है, तो मतलब पर मीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ आया नहीं आया भाई, क्या बोल रहा है कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल का वो डिक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ, रेट की बात आती है तो मतलब चेंज की बात आती है, और चेंज को आप लिखेंगे, चेंज किसका आ रहा है, वेलोसिटी का आ रहा है, और किस तरीके से चेंज आ रहा है, पर मीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये वेलोसिटी हो गया, और पर मीटर को आप कैसे लिखेंगे, अगर मैं पर मीटर की बात करूं तो मैं आप ऐसे ही तो लिखेंगे 1/m। ठीक है, पर मीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसका है, डिस्प्लेसमेंट का है, तो आप उसको क्या लिखेंगे, ds लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है रेट की, तो रेट को आप इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। बात समझ आ गया? तो मतलब ये वाली वैल्यू जो आपको दी गई है वो माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड दे रखा है भाई। क्लियर है? और आपको कब दिया है ये, वेयर द वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, जब उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड था। देखो एक और चीज़ है नोट करने वाली, यहाँ पे बार बार एट इंस्टेंट बोल रहा है, और आपको एक्सेलरेशन भी एट इंस्टेंट बात करी गई है, मतलब ये इंस्टेंट वेलोसिटी दिया गया आपको, इंस्टेंट वेलोसिटी, एट एन इंस्टेंट बोला है तो मतलब इंस्टेंट वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन भी एट इंस्टेंट निकालना है तो मतलब इंस्टेंट एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में वो यही होता है। क्लियर है भाई? समझ आ गया होगा, बड़ा इजी है। सो a इज इक्वल टू v का वैल्यू कितना है 10 है, और इसका वैल्यू कितना है -3 है। सो a का वैल्यू कितना आ गया माइनस ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन आपके पास निकल के आ चुका है। बात समझ आ गई होगी, क्लियर है? ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसके बाद बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आने वाला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ 24th और 25th जो है वो अच्छे क्वेश्चन है। क्लियर है? देखेंगे इसमें क्या बोल रहा है, बड़ा इजी है, आप खुद से भी कैलकुलेट शायद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी चलो देख लेंगे भाई। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपके पास जो पोजीशन है पार्टिकल का किसी भी एक स्ट्रेट लाइन में वो दिया गया है, मतलब s इक्वल टू वो t³ माइनस का 9t² माइनस ऑफ 15t, ये आपको दे रखा है भाई। ठीक है, और आपको बोला गया t जो है सेकंड में आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो कैलकुलेट करना है। कौन से इंटरवल में, आपके पास एक रेंज दिया गया है t का 0 से
10 तक। ऑब्वियसली बात है जो मैक्सिमम होगा वो यही होगा। ये तो आपके पास कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास मिनिमम आ जाएगा। क्लियर है। देखेंगे तो अब आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और यहाँ पे पोजीशन दे रखा है, मतलब x दे रखा है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, t³ माइनस 9t² माइनस 15t। अब पहले आप वेलोसिटी निकालेंगे इसका, तो dx/dt लिखेंगे। ठीक है भाई, बात समझ आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगा ये कितना आ जाएगा, 3t² माइनस 18t हो जाएगा, माइनस का 15t, यही आ जाएगा। अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा, 6t माइनस का 18 आ जाएगा भाई। क्लियर है। सो बड़ा इजी है। किस तरीके से होगा आपके पास भाई, देख लेंगे एक बार इसका इक्वेशन। t³ माइनस 9t² माइनस 15t दे रखा है, डेरिवेटिव करेंगे 3t² हो गया, 18t हो गया, माइनस 15 हो गया। इसको डबल डेरिवेटिव दोबारा फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 6t हो गया, माइनस का 18 आ जाएगा भाई, यहाँ पे 18t नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आपको एक्सेलरेशन जो है वो मिल जाएगा कितना, एट 10 पे माइनस 18। सो 60 माइनस 18, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे, 42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बड़ा इजी है भाई, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं थी, इसलिए तो खुद से भी आप शायद सोल्व कर लेते। लेकिन चलिए, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात हो रही है, डेरिवेटिव की बात हो रही है, तो इसलिए हम सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 24 पे। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। देखेंगे भाई क्या बोल रहे हैं इसमें, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज a/t। ये आपको एक एक्सेलरेशन दिया गया है, ठीक है, पार्टिकल का, और आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड द इनिशियल स्पीड v0 आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सच दैट द पार्टिकल विल हैव सेम x कोऑर्डिनेट एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड एज इट हैड t इज इक्वल टू 0। मतलब ये कुछ इस तरीके से बोल दे रहा है कि आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, अगर एक्सेलरेशन अगर इतना है तो उसका इनिशियल स्पीड v0 कितना रहा होगा, कुछ इस तरीके से कि उसका जो पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है x, वो जितना t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे था वही आपके पास t इज इक्वल टू 0 पे होगा, तब उसका इनिशियल वेलोसिटी v0 कितना रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये बाद वाली कंडीशन दी गई है, मतलब ऐसा पहले बाद में है तो पहले स्पीड कितनी रही होगी ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, जब उनका कोऑर्डिनेट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे था और उसका t इज इक्वल टू 0। देखो इसका मतलब क्या है यार, यहाँ पे ये लिखा है सेम x कोऑर्डिनेट, मतलब पोजीशन है, ये पोजीशन है पार्टिकल का। इससे आप कंफ्यूज मत हो, जब भी आपके पास कोऑर्डिनेट की बात करें तो आप समझेंगे कि यहाँ पे s की बात हो रही है। ठीक है, डिस्टेंस की बात, मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे s की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो मतलब आपको कुछ नहीं करना, एक बार आपके पास ये वैल्यू निकाल लेना है, उसके बाद t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पुट कर देना एक बार, और एक बार 0 पुट कर देना है इस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हुए। बात समझ आ गई। मतलब पहले s कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, फिर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पुट करेंगे, t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, वहाँ से आपका इनिशियल स्पीड जो है वो आ जाएगा। तो देखेंगे भाई किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। a आपको दे रखा है 3 माइनस 2t, इसको मैं क्या लिखूंगा, पहले यहाँ पे आपके पास a इज इक्वल टू dv/dt होता है, 3 माइनस 2t रहता है भाई। ठीक है, तो अगर आप इसका dv जो है वो उधर ले जाएंगे, इसको आप इंटीग्रेशन मतलब कर दें, यहाँ पे 3 माइनस 2t है, उधर जाके ये आपके पास dt हो जाएगा। तो यहाँ से जो v का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 3t माइनस 2t² / 2 प्लस में कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3t माइनस t² प्लस c हो गया भाई। क्लियर है। ठीक है, अब ये इनिशियल स्पीड बोला है, इनिशियल स्पीड बोला तो आपको एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पुट करना होगा। मतलब ध्यान से देखेंगे तो एट t इज इक्वल टू 0 पे ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ c बचेगा, मतलब ये v0 आ जाएगा यहाँ पे। बात समझ आ गई भाई। ठीक है, एट इनिशियल
स्पीड बोला, फाइंड इनिशियल स्पीड बोला है, तो मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और एक कांस्टेंट का वैल्यू आपके पास v इज इक्वल टू वी नॉट यहाँ से आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ये आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास जो v का वैल्यू आया ये कितना आ गया भाई 3t माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस वी नॉट, ये आपके पास v आ गया। अब आपको s कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो मैं फिर से v इज इक्वल टू डी एस ओवर टी टी लिखूँगा और ये इक्वेशन लिखूँगा टी स्क्वायर प्लस वी नॉट लिखूँगा और इसको डी टी को उधर ले जाएंगे आप 3t माइनस टी स्क्वायर प्लस वी नॉट इंटू डी टी हो जाएगा और ये 3t डी टी हो जाएगा। फिर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी स्क्वायर डी टी इंटू वी नॉट इंटू डी टी हो जाएगा भाई। यहाँ पे डी एस है और यहाँ पे डी एस है, सो बड़ा इजी है। तो यहाँ से आपका जो s निकल के आएगा वो क्या आएगा 3t स्क्वायर बाई 2 आ गया और ये t क्यूब बाई 3 आ गया और ये v नॉट इंटू टी आ गया भाई। क्लियर है, बात समझ आ गई। तो ये देखो ये s हमने निकाल लिया, ठीक है। यहीं उसने बोला था कि आप इनिशियल स्पीड कैलकुलेट करें कि उसका जो कोऑर्डिनेट है मतलब कि डिस्प्लेसमेंट वो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे बराबर होना चाहिए एट t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो मतलब s निकाल लिया, अब पहले 5 सेकेंड पुट कर देंगे, उसके बाद 0 सेकेंड पुट 0 पुट कर देंगे, तो आप दोनों को इक्वेट कर देंगे उसके बाद, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो पहले आप एट t इज इक्वल टू 5 पे रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 75 ओवर 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास 125 ओवर 3 हो जाएगा प्लस 5 इंटू वी नॉट हो जाएगा, ठीक है भाई। और ये आपके पास s 0 कितना आएगा, 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये टर्म 0 आ जाएगा भाई, ठीक है। देखेंगे t इज इक्वल टू 0 0 0, दोनों टर्म 0 है। अब दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 0 इक्वल टू 75 ओवर 2 माइनस कितना है 125 ओवर 3 प्लस 5 वी नॉट है भाई, ठीक है। ये आप सॉल्व करेंगे तो 125 इधर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा इज इक्वल टू वी नॉट है और यहाँ पे डिवाइड में 5 आ जाएगा भाई। क्लियर है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये आंसर जो है इसका निकल के आ गया। यही आपको कैलकुलेट करना था वी नॉट जो कि आ गया है। उसके बाद सेकंड पार्ट बोलता है कि आपके पास वेलोसिटी जो है पार्टिकल का कितना होगा एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अब देखो जो वी नोट आया है, जो वी नोट यहाँ पे आ चुका है उसको आप उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, उसको वैल्यू को पुट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपके पास v आ गया। वो v आपको कैलकुलेट करना है एट 5 सेकेंड और वो वाला v जो है आप यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके पास वैल्यू 75 हो जाएगा भाई। बड़ा इजी था क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कोई भी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वी नोट का आप उठा के रख देंगे तो आपके पास वी आ जाएगा भाई। क्लियर है, तो इस तरीके से कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं है। कोऑर्डिनेट की लिखता है तो आप ध्यान रखें डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एस की बात कर रहे हैं, मतलब आपको एस निकालना है, बस बात खत्म, एस निकालना है, हमेशा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 25। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25। देखेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई इसमें क्या बोल दे रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्लियर है, ठीक है। देखेंगे इसमें मेनली कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसा कह सकते हैं आप। देखो ए पार्टिकल मूव्स along a horizontal path such that its velocity is 3t square minus 6t मीटर पर सेकेंड आपको वेलोसिटी दिया गया है पार्टिकल का जो कि एक हॉरिजॉन्टल पाथ में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर है। अब वो आगे बोल रहा है इफ इनिशियली लोकेटेड एट ओरिजिन O डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3.5 सेकेंड। मतलब बोल रहा है कि अगर पार्टिकल पहले 0 पे था, ठीक है, तो अब आप उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करिए
जो कि उसने 0 से लेके 3.5 सेकेंड में ट्रेवल करा, और उसी केस में पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। देखो अब इस चीज़ के लिए आपको अगर चीज़ों का मीनिंग क्लियर अच्छे से, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्लियर है, डिस्टेंस का मतलब पता है, तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है पार्टिकल का ये दे रखा है आपको, ये कितना दे रखा है, ये मेरे पास जो पार्टिकल का वेलोसिटी है 3t² माइनस 6t, मेरे पास वेलोसिटी जो है वो दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो डिस्टेंस जो है हमारे पास क्या होता है, एक्चुअल पाथ होता है ना, एक्चुअल पाथ जो है वो कितना कवर करेगा, और ये क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो हमें डिस्टेंस तो नहीं पता है भाई कितना एक्चुअल पाथ जो है वो टाइम t=0 से लेके 3.5 सेकेंड में कितना कवर करेगा। मतलब कहने का ये है, अगर आपके पास ये कुछ इस तरीके का ग्राफ है मेरे पास, ठीक है, और पार्टिकल जो है अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है चलना, ठीक है, तो हमें नहीं पता कि वो 0 से लेके वो 3.5 सेकेंड में पहले ऊपर गया होगा, नीचे गया होगा, नेगेटिव में गया होगा, पॉजिटिव में सीधा चला गया होगा, तो ये हमें कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ होता है कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो कहने का मतलब ये है कि इसके आपके पास दो केसेस हो सकते हैं, मतलब एक तो आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और एक आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, आपको दोनों केस लेके चलने पड़ेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपके पास डिस्टेंस हो गया इतना, उसके बाद क्या निकालना है आपको, पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी। पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या, वी एवरेज क्या होता है आपके पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ आपके पास कौन सा आएगा, शॉर्टेस्ट पाथ तो आपके पास यही वाला आ जाएगा भाई, ठीक है, 0 से लेके 3.5 सेकेंड तक, ठीक है भाई, समझ आ गया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो आप सीधा सीधा यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले मैं डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैलकुलेट करूँगा, तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास, ds/dt लिखूँगा 3t² माइनस 6t हो जाएगा, ठीक है, इसको आप उधर लेके जाएंगे तो ये जो वैल्यू आएगा मेरे पास ये आ जाएगा इंटू dt हो जाएगा, ठीक है भाई। ये 0 से आप इसको s लिखेंगे यहाँ पे, और s = यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से 3.5 तक इंटीग्रेट करेंगे, तो ये इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे t² है तो dt है t³ 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होके इतना आ जाएगा, और 6t² 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 से 6 कटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा भाई। क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा। इसके बाद आप लिमिट पुट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा मेरे पास ये आ जाएगा 3.5 का क्यूब, ठीक है। पहले आप 30 इसका जो वैल्यू है t को कॉमन निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर है, t² मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अब यहाँ से 3.5 का स्क्वायर 3.5 माइनस 3 हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे भाई यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 35 इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5/10 हो जाएगा, तो ये वैल्यू मेरे पास मल्टीप्लाई करेंगे भाई 35 12 30 हो गया, और ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 1.625 के अराउंड आ रहा है भाई। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, थोड़ा सा देखेंगे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई सही से नहीं कर रहे। 3.5 35 को 35 से मल्टीप्लाई कर लें, $1225 हो गया भाई, ठीक है। इसको आप फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 या 25 हो गया, तो 10 और 12 आ गया, 5 to 10 11 हो गया, और ये हो गया मेरे पास कितना आ गया, $6125 आपके पास आ गया भाई। बड़ा इजी है,
तो ये 6125 डिवाइडेड बाय 1000 मतलब 6.125 आ गया भाई, पहले भी इतना ही आ रहा था। ठीक है, 6.125 आ गया, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास सीधा सीधा इतना आ गया। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट तो आपका सोल्व हो गया। क्यों? मतलब वी एवरेज निकालना था आपको, और वी एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ चुका है, 6.125 आ गया है भाई। ठीक है, 6.125 आ गया है, तो मतलब मैं यहाँ से वी एवरेज का जो वैल्यू लिखूँगा 6.125 ओवर टोटल टाइम कितना है 3.5, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो पहला जो ये पार्ट है सोल्व हो गया। अब देखो, अब डिस्टेंस निकालना हमें। अब स्पीड निकालने के लिए भी टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम निकालना होगा, तो मतलब डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना ही होगा। तो अब बात यह है कि यहाँ पे डिस्टेंस आपको नहीं पता पॉजिटिव में जाएंगे या नेगेटिव में जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, तो आप यहाँ पे दो केस कंसीडर करके चल सकते हैं। ठीक है, एक तो आपके पास यहाँ पे जो इसका वैल्यू होगा वो आपके पास v का वैल्यू जो है वो आप पहले लेस देन 0 ले सकते हैं। ठीक है, फिर v ग्रेटर देन 0 ले सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये आपके पास दिया गया है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये t² है। अगर आप इसको कॉमन निकाल लेंगे तो पहले मैं 3t² माइनस 6t ही लिख लेता हूँ। ठीक है, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास 3 इतना आ जाएगा भाई। ठीक है, फिर t माइनस 2 ये वाला वैल्यू हो गया। ठीक है, और वहीं आपके पास जो इसका वैल्यू आया वो कितना आ गया, 0 से 2 आ गया भाई। मतलब एक तो आपके पास नेगेटिव वाले केस में, मतलब जो पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा इस केस में, इधर वाले केस में, मतलब जब नेगेटिव होगा तो उस केस में जो वैल्यू आएगा उसका 0 से 2 तक आएगा। ठीक है, जो उसका रेंज बनेगा वो 0 से 2 बनेगा। वहीं आपके पास जब आप उसका पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव मान के चल रहे हैं कि अगर वो इधर वाली साइड गया होगा तो उसका रेंज जो है वो क्या रहा होगा आपके पास, तो वो आपके पास जो वैल्यू रहा होगा वो 3t² माइनस 6t हो गया भाई। ठीक है, ग्रेटर देन 0, फिर से वही आ जाए आपके पास t माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो इसका जो वैल्यू आया ये आएगा आपके पास, ये 2 से इन्फिनिटी आ जाएगा भाई। क्लियर है, समझ आ गया होगा। इक्वल नहीं है भाई, यहाँ पे जो इसका वैल्यू आया आपके पास ये 2 से इन्फिनिटी हो गया। मतलब जब पार्टिकल नेगेटिव में गया होगा तो आपके पास 0 से 2 हो गया, और जब पॉजिटिव में गया होगा तो 2 से इन्फिनिटी हो गया। मतलब जो इसका जो रेंज बन गया आपके पास वो पहले यहाँ से यहाँ तक हो गया, 2 तक लगा सकते हैं, और इधर आपके पास जो पार्टिकल का वैल्यू रहा होगा वो इन्फिनिटी तक रहा होगा। क्लियर, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आपके पास ये वाला डिस्टेंस तो है भाई, 0 से 3.5 तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। मतलब ये वाला मेरे पास जो वैल्यू आया है ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ 6.125, ये वाला डिस्टेंस तो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। अब ये वाला रह गया। ठीक है भाई, अब इसमें आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये वाला कैलकुलेट करने के लिए आप फिर से यही क्वेश्चन लगाएंगे और इसमें लिमिट पुट करेंगे, और अगर लिमिट पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा सोल्व करके देखेंगे भाई क्या आएगा। आपके पास जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, ये वैल्यू आएगा मेरे पास t माइनस 3 है, यहाँ पे t² है, तो मेरे पास ये जो वैल्यू आ रहा भाई t² 0 से 2 है। ठीक है, तो ये 4 हो गया, और ये 4 माइनस 3, समझ आ गया होगा भाई। तो 4 मीटर आ चुका है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस आया 4 मीटर आ गया भाई। बात समझ आ गई। ये कितना आया था 6.125 आया था। बात समझ आ गई होगी भाई, क्लियर है। ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, हमें नहीं पता हम इधर जाएंगे डायरेक्टली, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो हमने दो केसेस मान लिए कि शायद वो नेगेटिव भी जा सकता है, तो नेगेटिव के लिए हमने मान लिया कहाँ तक गया होगा, 0 से 2 तक गया होगा, और यहाँ से आगे कहाँ तक गया होगा, 2 से इन्फिनिटी तक गया होगा। हालांकि हमारे पास वैल्यू जो है टाइम है वो 3.5 ये टाइम है भाई। ऐसा मत सोचे कि आप इन्फिनिटी लगा रहे हैं और यहाँ पे टाइम 3.15 दे रहे हैं, ये टाइम का वैल्यू है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस देखो कितना आ गया। अब 6.125 इतना आ गया, 0 से 3.5 तक, और 0 से 2 तक इतना आ गया। तो मतलब जो टोटल डिस्टेंस आया मेरे पास, टोटल डिस्टेंस जो भाई मेरे पास आया वो कितना आ गया, टोटल
जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया मेरे पास, देखो पहले पार्टिकल आपके पास इधर गया, ठीक है, इधर गया आपके पास 0 से 2 में, तो पहले मैं 4 लिखूँगा, प्लस फिर वापस आया तो 4 मैं फिर से लिखूँगा, प्लस कितना गया आगे 6.125 गया भाई। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, बात समझ आ गई होगी, बात समझ आ गई, बहुत इजी है। तो जो टोटल वैल्यू आया कितना आया मेरे पास 10 हो गया, और ये 14.125 हो गया भाई। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसीलिए कह रहा था कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्लियर होना चाहिए भाई। तो ये हो गया आपके पास टोटल डिस्टेंस हो गया। अब आपको एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड जो है वो कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आप निकाल चुके हैं, ठीक है, ओवर टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम कितना है, मतलब टोटल टाइम वो बोला उसने आपको सेम इंटरवल में निकालना है भाई। यो जे वाला मतलब ये वाला जो इंटरवल दिया गया है, इसी इंटरवल में आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, तो मतलब 3.5 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये भी आपका वैल्यू जो है सॉल्व हो चुका है। ठीक है, यही आपको कैलकुलेट करना था भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है भाई, यही आपको कैलकुलेट करना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के ऊपर।